हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको थैंक यू, आप मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हो। और फ्रेंड्स, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ आपको नए नए पेपर सॉल्व कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐसा ही प्यार बना के रखिए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत अच्छा सेट हमारे पास आ गया है। एचएससी क्लर्क परीक्षा, ये है पहली शिफ्ट है। और ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ था 20/11/2016 को। ठीक है फ्रेंड्स। और सीईटी के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो प्रीवियस पेपर से ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेपर को आप सोल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा टारगेट है कि इसी चैनल पे कम से कम 250 प्लस पेपर को अपलोड करना। तो इतने अगर आप पेपर कर लेते हो तो एचएससी का कोई भी पेपर आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला हमारे पास है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होती है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में रखा गया था। तो छठी में गरीबी हटाने को सबसे पहले टारगेट पर रखा गया था। किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का पहली बार ढाला गया था। तो शेरशाह सूरी। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर स्थित है। जबलपुर में। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। भानु अथैया। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक कौन है। तो गौतम काजी। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। 1951 और 52 में पहले आम चुनाव हुए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 को। हाँ जी फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था। 1945 1945 में। किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक सदस्य बना था। 1945। रेड क्रॉस का गठन किसने किया था। हेनरी ड्यूनोट ने 1863 में। और रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में रहेगा। फ्रेंड्स, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है। गलफड़ों से। निकट दृष्टि दोष के लिए लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था। लाला अमरनाथ। हाँ जी फ्रेंड्स, प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था। ग्रीक वासियों ने। बाकू किस देश की राजधानी है। अजरबैजान की। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। 26 जुलाई को। भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय निम्न में से किस शहर में खोला जाएगा। नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के 70 वर्षों की प्रतिष्ठा के लिए 15 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के लिए विषय धुन जारी की। विषय धुन 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की थी। ये गजल श्री निवासन ने की थी। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो अब तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, अब तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये वैसे क्वेश्चन पूछा है, पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी। तो फ्रेंड्स, आप जो है इसको थोड़ा सा चेंज करिएगा। आप ये लिख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो नए सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने शपथ कब ली थी, उसकी डेट आपको याद करनी है। फ्रेंड्स, किस देश में रियो ओलंपिक गेम्स 2016 हुए थे। तो ब्राज़ील में हुए थे। फ्रेंड्स, रियो ओलंपिक 2016। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो हमारे मैथ रीजनिंग वगैरह आ गया है। अभी हम और देख लेते हैं। और इसमें तो ये है नहीं, ये मैथ के फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। मैथ का लेवल देख लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी लेवल, बिल्कुल मैथ का इजी लेवल है। बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल का संबंध किसके आविष्कार से है। डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल का आविष्कार किसके डायनामाइट से है। रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल। रोड और रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए। अभिकेंद्रीय बल। हीरा कार्बन का एक डैश है, क्रिस्टलीय रूप है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को। भोजन सामान्यतः पचता है छोटी आंत में। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड इसमें आपको जो करेक्ट है वो बताना था। तो फ्रेंड इसके अंदर आपके पास जो करेक्टिव वर्ड है वो रहेगा सेंचेनियर। CENTENARIAN। सडनली शी टर्नड अवे डैश द विंडो एंड स्टूड द ग्लास। तो फ्रेंड इसका सडनली शी टर्नड अवे फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड
बिफोर द ग्लास। पहले में फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम डालना है और यहाँ पे आपको बिफोर डालना है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम द पेंटिंग हैज़ बीन डिस्प्लेड। तो डिस्प्लेड का आएगा एग्जिबिट। सिनोनिम था फ्रेंड्स, ये सिनोनिम था। डिस्प्ले होता है दर्शाना, एग्जीबिशन भी होता है शो करना या दिखाना। अपोजिट बताना है किसका, कंसीटेड का अपोजिट क्या होगा, हम्बल। देखिए फ्रेंड, कंसीटेड होता है अभिमान व्यक्ति, हम्बल होता है विनीत व्यक्ति, मतलब जो मन का साफ व्यक्ति। अ प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉट ट्री ग्रोन, उसे बोलते बैर यानी बंजर भूमि, जिसे पराजित ना किया जा सके, ये हो गया अपराज्य। ग्रहों के नाम सदैव होते हैं पुल्लिंग में। आभूषण का पर्यायवाची नहीं है हार। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, स्वतंत्रता। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि। शरचंद्र का सही संधिविच्छेद, तो फ्रेंड इसका संधिविच्छेद देख लीजिए, शरत अधता प्लस चंद्र, ये बन गया शरचंद्र। सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये होगा सत्य। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में हमसे गलत हो जाते हैं। ये सा और यहाँ पे आधा ता लगाना है। यहाँ पे जो थोड़ा जानता हो वह अल्पज्ञ, उसे अल्पज्ञ बोलेंगे। चारुचंद्र की चंचल किरणें, ये आपको फ्रेंड्स पता है, दो यहाँ पूछे हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, एक है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो फ्रेंड्स पहले में तो आपको पता ही है अनुप्रास अलंकार है, और दूसरा मखमल का झूला यानी प्रकृति की तुलना किसी उसे जीव से की गई है, तो ये आपका उपमा अलंकार भी हो जाएगा। यानी इसमें अनुप्रास और उपमा दोनों आपको बता देना है। और फ्रेंड्स एक बार ट्रिक, तो चलो मैं ट्रिक बता देता हूँ इसका। देखिए जब हमारे रोड या गली में हाथी आता है तो मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि हमें हाथी के ऊपर बैठ के घूमना है, तो हम हाथी के ऊपर बैठते हैं। ऊपर से आपके पास हो गया उपमा, क्या हो गया, उपमा अलंकार। देखिए कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक क्या हो, यहाँ पे कमल नहीं होता, जब कनक का सोना होता है, कनक का धतूरा, कनक का गेहूँ, लेकिन कमल नहीं होता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 14 से 16 अप्रैल 2016 तक प्रथम मैरीटाइम इंडिया शीर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया, मुंबई में। भारत में फसल ऋतु के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए सबसे पहले खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक बोई जाती है और रबी की अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, इसने आगे ये क्या बोला, उत्तर भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल बोई जाती है। फ्रेंड्स पता ही है कि खरीफ की फसल गेहूं नहीं है, गेहूं एक रबी की फसल है। तो फ्रेंड्स जबकि चावल तो खरीफ है, लेकिन गेहूं क्या, गेहूं एक रबी की फसल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे इसने बोला हुआ था, यहाँ पे कहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको बस यही बताना है कि इसमें ये वाला गलत कि गेहूं एक रबी की फसल है, यहाँ गेहूं ने खरीफ लिखा हुआ है। हाँ जी फ्रेंड्स, और देख लीजिए चित्रकला में निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला है, तो ये बिहार में है। स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधि की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी, तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली। यदि पंचायत विघटित हो जाती है तो कितने समय में चुनाव करवाए जाते हैं, 6 महीने में। फ्रेंड्स बाकी तो रीजनिंग का इसके हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। और फ्रेंड्स के हम जीके अभी सोल्व कर लेते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये फ्रेंड्स आपके पास हो जाएगी अवटु या थायराइड ग्रंथि, अवटु या थायराइड ग्रंथि। आगे देखिए फ्रेंड्स, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है, तो सोडियम। तो फ्रेंड्स जो भी लाइटें लगी होती है जो पीले रंग की रोशनी देती है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें सोडियम गैस भरी होती है। ग्रुपवेयर क्या होता है, तो फ्रेंड्स ग्रुपवेयर आपका होता है सॉफ्टवेयर है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो रेडोन। रेडोन जो है एक ऐसी गैस है जिससे कैंसर का उपचार किया जाता है। पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लास्टिक के पाइप में पीवीसी। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का, सर्प आपको पता है सफीदों का नाम है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं, तो करनाल में बनते हैं। फ्रेंड्स हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर है, पानीपत। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा के 5। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है, तो ढोसे की पहाड़ी पर लगता है च्यवन ऋषि का मेला। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था, तो राजा नाहर सिंह जी ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राज्य बलिदान दिया था, नाहर सिंह ने। हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की थी, तो ओपी धनखड़ ने। तो ओपी धनखड़ ने की थी, ये की थी पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किसने की थी, ओपी धनखड़ ने।
हाँ जी फ्रेंड्स, HHSIIDC के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो फ्रेंड्स अभी तो ये आपके हैं अनुराग अग्रवाल, जो HSIIDC के निदेशक हैं। ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? सफेदों से। हरियाणा सरकार महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मंत्रालय मामलों के मंत्रालय किसके पास है? तो ये तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा एक बार आपको मंत्रिमंडल पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें देखना महिला बाल विकास। तो अभी महिला बाल विकास जो है फ्रेंड्स, तो वो कोई महिला को ही बनाया गया है। एक बार इसका आप देख करके इसका आप याद कर सकते हैं। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो 6 हैं। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो उदयभान हंस। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उदयभान हंस हो गया। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो रोहतक की। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? बंसीलाल। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? बंसीलाल को जानते हैं। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? तो पलवल। कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो बिरला मंदिर वो ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल निकट है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हिसार, रोहतक, गुड़गांव और करनाल। तो फ्रेंड्स वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन ये पेपर पुराना है फ्रेंड्स, तो उस समय करनाल नहीं था, तो इसका आंसर उन्होंने करनाल किया हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स अब तो आपको ये सभी लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स टोटल 6 हैं, जिसमें से हिसार है, रोहतक है, गुड़गांव है, अम्बाला है, करनाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे ही हैं इसमें। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? ये बिश्नोई के एम पी का पूरा नाम है कुंडली मानेसर पलवल। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म? तो ये 3 सितंबर 1992 को रोहतक में हुआ था। साक्षी मलिक का जन्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 सितंबर 1992 को हुआ था। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया? तो कौटिल्य पंडित ने। ग्रीक राजदूत मैग्निस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका लिखी थी। मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? ब्रह्मपुत्र का। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए झारखंड के सिंह भूमि तथा हजारीबाग प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर पहला बना था? तो वो था आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड देखिए, आपने पहले ही पेपर दिया होगा फ्रेंड्स, तो आपको समझ आ गया कि ये पेपर कितने इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि कोई भी कैंडिडेट जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस पेपर को फटाफट, जितने हमारे पास पेपर है 60-70 पेपर है, उसको फटाफट ख़त्म करके जो है फिर आपको दूसरी जो हमारे पास बुक है उसमें से आपको सारे पेपर करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।